अब बात अयोध्या की। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए श्रद्धालु अयोध्या का रुख करेंगे और ज्यादातर लोग ट्रेन से ही जाएंगे, जिसको लेकर अंबाला रेल प्रशासन ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। ज्यादातर लोग रेल मार्ग से ही जाना पसंद करते हैं, जिसको लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं और जल्द ही कुछ ट्रेन रेलवे की ओर से चलने वाली है। अंबाला मंडल रेल प्रबंधक मनदीप भाटिया ने बताया कि अयोध्या के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें होंगी और कुछ रेगुलर ट्रेनें रहेंगी, जिसका शेड्यूल जल्दी जारी होगा। उन्होंने बताया कि अमृतसर, बठिंडा और चंडीगढ़ से ट्रेनें चलाई जा सकती है। अयोध्या के लिए ट्रेन ऑपरेशन होना है, उसमें कुछ स्पेशल ट्रेन रहेंगी और कुछ रेगुलर ट्रेन रहेंगी। अभी उनका शेड्यूल अंडर फाइनलाइजेशन है, जैसे ही फाइनलाइज होगा हम आपको सूचित करेंगे। अगर चली तो सर कहाँ से इधर उनकी उम्मीद है? एक ट्रेन की प्लानिंग आमदौरा से कर रहे हैं, दूसरी ट्रेन की प्लानिंग बठिंडा से कर रहे हैं और तीसरी चंडीगढ़ से। कोई स्पेशल काउंटर भी लगाए जाएंगे इनकी टिकट्स वगैरह के लिए? काउंटर्स देखिए, अभी करीब 80% से ज़्यादा प्रभार ई टिकटिंग पे चला गया है, तो लोगों को सुविधा है अपने घर बैठे टिकट ई टिकट के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आवश्यकता होगी तो एक्स्ट्रा काउंटर हम लोग चलाएंगे, लेकिन सफिशिएंट काउंटर्स अवेलेबल है। टिकट के लिए नए काउंटर लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वैसे तो 80% लोगों का रुझान ई टिकटिंग पर है, जिसमें लोगों को घर बैठे ही सुविधा मिल जाती है, लेकिन अगर जरूरत हुई तो एक्स्ट्रा काउंटर भी लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो अभी रेगुलर ट्रेन चल रही है वो ही चलती रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी उन्हें रेगुलर करना होगा या नहीं, ये बाद में देखा जाएगा। यात्रियों को फ्री लेने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। जो रेगुलर ट्रेन हैं जो अयोध्या से पास थ्रू कर रही हैं वो ही अभी चल रही हैं। जो ये चलाई जाएगी ये कुछ टाइम के लिए चलाएंगे, आप इसको परमानेंट कर दिया? इसमें दोनों तरह की गाड़ी रहेंगी। पहला तो कुछ स्पेशल ट्रेन रहेंगी जो स्पेशल यात्रियों को लेके जाएंगी और कुछ ट्रेन रेगुलर रहेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ अयोध्या टर्मिनल। क्योंकि आपको जैसे मालूम होगा कि ट्रेन चलाने के लिए रख रखाव प्राइमरी एंड पे और सेकेंडरी एंड पे दोनों की आवश्यकता होती है, तो जितना ट्रेन हैंडलिंग कैपेसिटी अयोध्या की बनेगी उतनी हम लोग ट्रेन इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। पूरे देश को और हर भारतीय को जो दुनिया के कोने कोने में रहते हैं उन्हें भी रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने का बेसब्री से इंतजार है और 22 जनवरी को पूरा भारत राममय नजर आने वाला है। अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। कोहरे के कारण अंबाला से निकलने वाली रेलगाड़ियों में 60 एक्सप्रेस रेलगाड़ियां 15 मिनट से 8 घंटे तक लेट रहेंगी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बता दें कि आने वाले दिनों में और कोहरा पड़ सकता है, जिसकी वजह से गाड़ियां और लेट होने की संभावना भी जताई गई है, जिसको देखते हुए रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध भी कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। कई दिनों से लगातार पड़ रहे घने कोहरे के कारण सारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। यहाँ जहाँ ये घना कोहरा किसानों को राहत पहुँचा रहा है, तो वहीं इस कारण सड़क मार्ग पर वाहन चलाना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं ट्रेन पर भी इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अंबाला से निकलने वाली लगभग 60 ट्रेनें 15 मिनट से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा भी हो रही है। अंबाला स्टेशन अधीक्षक राम ने बताया कि करीब 7 गाड़ियां धुंध के कारण लेट हैं, जो 15 मिनट से लेकर 8 घंटे तक लेट बताई जा रही हैं, जो सभी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, जिसमें मुख्य गाड़ी संपर्क क्रांति है, राजधानी एक्सप्रेस, कालका मेल शामिल है। उन्होंने बताया कि सभी गाड़ियां लंबी दूरी की ही हैं। ये मुख्य तौर पर धुंध के कारण ही है। मौसम विभाग के अनुसार अगर 1 या 2 दिन में बरसात हो जाती है तो शायद स्थिति में सुधार हो सकता है। करीब 60 गाड़ियां धुंध के कारण लेट हैं और ये 15 मिनट से लेकर 8 घंटे तक लेट हैं, जिसमें से प्रमुख हैं जैसे संपर्क क्रांति है, राजधानी जो कि हालांकि अंबाला में रुकती नहीं, जैसे 1:24:45 संपर्क क्रांति, 1:24:25 राजधानी और कालका मेल प्रमुख गाड़ियां हैं जो अपने निर्धारित समय से काफ़ी लेट। ये करीब 0:15 से लेके 15 मिनट से लेके 8 घंटे तक लेट चल रही है। स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि गाड़ी लेट होने के चलते यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। सभी वेटिंग हॉल को खुला रखा गया है और दरवाजे खिड़कियां सब ठीक करवा दिए गए हैं।
साथ ही स्टॉल्स वालों को भी कहा गया है कि अपने स्टॉल्स पर दूध पर्याप्त मात्रा में रखें ताकि ठंड में किसी यात्री को चाय के लिए दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि अगर कोहरा बढ़ता है तो ट्रेन और ज्यादा लेट हो सकती हैं, क्योंकि आने जाने का कई गाड़ियों में एक ही रैक होता है, वही जाता है वही वापस आएगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए हमारे जितने भी वेटिंग रूम्स वगैरह हैं, ये सब फुली मतलब इनके दरवाजे वगैरह, शीशे वगैरह सब ठीक कर दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से उनको दिक्कत ना आए। और इसके अलावा हमने अपने सारे स्टॉल्स को, वेंडर्स को कह रखा है कि सफिशिएंट मात्रा में दूध वगैरह रखें, उनकी कमी ना हो, जिससे कि किसी भी यात्री को उसकी सुविधा अनुसार जब भी वो मांगे चाय बिल्कुल बढ़ सकती है। क्योंकि ये लिंक रेक होते हैं, एक रेक आता है तो वो आगे कहीं और जाता है, पीछे से आता है, उसका लिंक बेस्ड सिस्टम है रेल का। ये जो राजधानी जैसे भोपाल से आती है वो आगे कालका दिल्ली में आके ख़त्म होके फिर दिल्ली से फिर कालका बन के आती है, तो ये लिंक है पूरा। यात्रियों से इस दौरान अपील की गई है कि भारतीय रेल पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, लेकिन कुदरत के आगे कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए पैनिक ना हो। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो संपर्क करें। अंबाला से कृष्णपाली की